जैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आए हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, जो लड़ाई है, उसको बहुत जोश के साथ, शिद्दत के साथ पिछले कुछ सालों से चला रही है। नशे का सोर्स जो ज्यादातर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन है, जहां से नशे की तस्करी बहुत बड़ी स्केल में जो है वो बाकी खित्तों में होती है। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा रूट है जिसको बार बार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसी और बहुत बार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के चलाने वाले जो वहां पर अलग अलग तरह के आका हैं और दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग उसमें सरगुना हैं, जो काम करते हैं, वो भी इस तस्करी को नार्को टेरर के जरिए से इस्तेमाल करते हैं ताकि जहां पर मरती हुई दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सके। जो रिसोर्सेज जो पिछले 5 साल से लगभग 39 केस ऐसे हुए जिसमें नार्को टेरर का मिक्सचर देखा गया और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज्यादा लोग ऐसे जो ऐसे हथियार और 5 आईडीज और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ मुहिम को जिस शिद्दत से चला रहे हैं उसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज से 5 साल पहले की जो सूरत हाल थी उसके मुकाबले 1308 लोग गिरफ्तार हुए थे 2018 में, और इस टोटल 2018 में, और इस वक्त 240 किलो के करीब ये सामान जो है अलग अलग केसेस में जब्त किया जा चुका है। और अगर 40 किलो के साथ ये 240 किलो के साथ पुलिस की अलग अलग यूनिट्स ने, पुलिस के अलग अलग टीमों ने बहुत नुमायां काम किया है और कुछ जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा है। अब ताजा बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया। एक बहुत पर बनी और डीआईजी साहब जो जहां पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए इनकी देखरेख में जो वहां पर काम हुआ, तो हम इस केस की इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है, मगर जो ग्रोह है ये इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है। इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम किया गया और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहां से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी, तो कुपवाड़ा तक इसके सुराख गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक ग्रोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है उसमें 4 लोग वहां के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ एस्टैब्लिश किए गए और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुंचे, जहां की पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहां पर ड्रग्स की पकड़ी गई और जिसके साथ जो मेन सरगुना वहां का मंजीत सिंह वो भी पकड़ा गया
उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जत्थेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहां पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीजें भी वहां पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खासतौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है। मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि ये केस जो अभी जिस हद तक पहुंचा है, इसके आगे और पीछे और चलने की गुंजाइश है और हम लोग अभी इस तफ्तीश को और आगे रमा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब का मेन सरगना जो इसमें पकड़ा है, लंबे अरसे से जाना माना वहां का स्मगलर है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि उनका बाप भी इसी काम में मुलव्वस रहा और बड़ा लंबा अरसा ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा रहा। मुझे लगता है कि ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा ग्रोह अभी पंजाब की तरफ से और जो इसमें शामिल है उसको बेनकाब करना बाकी है और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस इसको जरूर बेनकाब कर पाएगी। हो सकता है कि इसके साथ जुड़े हुए सुराख जो कश्मीर की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि ये करना में अमरोही का बॉर्डर है, कुपवाड़ा जिले में बेहद बदनाम हो चुका है इस वक्त ये एरिया। सबसे ज्यादा तस्करी इस वक्त कुपवाड़ा के अमरोही के रूट से ही होती है। हमारे पहला केस नहीं है जो अमरोही के रूट से तस्करी होके आई हो। लगभग 1 दर्जन केसेस पहले हम उस एरिया की तस्करी को लेकर के रजिस्टर कर चुके हैं, जिसकी तफ्तीश में अलग अलग लोग जो मुलव्वस थे, अलग अलग मॉड्यूल जो मुलव्वस थे, उनको बस्ट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको भी हम लोग निकाल पाएंगे और इसमें जिन एजेंसीज में हमारा साथ दिया है उनको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये केस की जितनी बड़ी मुझे लगता है कि क्वांटिटी इसमें पकड़ी है और बाकी चीजें, इसको लेकर के हम जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज काम करती हैं उनको भी इसकी तफ्तीश में साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इसके लिंकेजेस निकल के आते हैं या इसके अलावा और कोई लिंकेजेस अगर वो स्टैब्लिश होते हैं तो ये लोग जो नेशनल लेवल पे और बाकी सतह पे काम करते हैं वो इस केस के बाकी सुराखों के ऊपर काम कर सकें। मैं फिर से इस बहुत ही अच्छे काम के लिए पुलिस की टीम्स की सराहना करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, मगर ख्याल रखें कि सवाल एट ए टाइम एक ही हो और एक सवाल को रिपीट ना करें। अगर एक ने एक मुद्दे पर बात कर दी है तो दूसरा आदमी भी उसी मुद्दे से बात करने की जो है वो जरूरत नहीं है। नंबर प्लेट जो है ये हाई स्कूल की रिकवर की गई है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर से सवाल रिपीट करें। सर, नंबर प्लेट जो रिकवर की गई है हाई स्कूल की नंबर प्लेट अगर है तो क्या आरटीओ ऑफिस का कुछ इसमें डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं? देखिए, ये जो नंबर प्लेट्स इस वक्त डिस्प्ले पे लगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि आज के युग में आउटसोर्स होती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अगर बनती है तो सरकार खुद उसकी एजेंसियां नहीं बनाती हैं, आगे बनाने के लिए वो काम दिया जाता है। मुमकिन है कि इस तरह की कोई एजेंसी शामिल रही हो। अब इस पहलू की जांच अभी पुलिस के करना बाकी है और इसकी जांच करेंगे अभी, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम जो एक कंसाइनमेंट इससे जुड़े हुए जो लिंकेजेस हैं, जो तस्कर इसमें जुड़े हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। पुलिस की टीम इस पहलू को जरूर दरियाफ्त करेगी। जो केस पकड़ी गई है सर, क्या अभी तक कोई पाकिस्तान का हाथ इसके सामने नजर आया? पाकिस्तान का हाथ 100% इसमें नजर आता है। जैसे मैंने कहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा केस अमरोही के रूट से अभी तक आने वाली तस्करी को लेकर के रजिस्टर हो चुके हैं। अमरोही के बॉर्डर के आगे पाकिस्तानी पड़ता है, इसका सोर्स पाकिस्तान है, ये सारी की सारी सप्लाई पाकिस्तान से आई है। अब जब इनको पूछताछ अमरोही वाली टीम को, कुपवाड़ा वाली टीम को और होगी, उनको कंसाइनमेंट पाकिस्तान से किस तरह से और कहां से आई है, मुमकिन है कि उस तरह के सराख अभी और निकलेंगे। मैंने कहा कि इसकी तफ्तीश अभी आगे
चल रही है। सर, टोटल गिरफ्तारियां इसमें कितनी है वो एक बार क्लियर कर दीजिए। और इसमें 8 गिरफ्तारियां अभी तक टोटल हुई हैं। 4 गिरफ्तारियां कश्मीर से हैं, कुपवारा से, और 4 गिरफ्तारियां पंजाब से। सर अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन जितनी रिकवरीज हुई इतने सालों में आप कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट टेरर लिंक है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कर रही है पाकिस्तान से? देखिए, अभी तक के टेरर लिंक जो 39 नार्को टेरर केसेस का जिनके मैंने जिक्र किया है, कोई भी टेररिस्ट आउटफिट बचा नहीं है। लगभग सबकी वाबस्तगी जो है वो नार्को टेरर के साथ मिली है।